नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने लेकर रसिया वर्सेस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की अपडेटेड न्यूज को, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों, खबर आपके लिए उतना जानना जरूरी नहीं है जितना कि इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं और इसका जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, ये सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट बनने वाला है। तो चलिए विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, कल यानी कि 21 नवंबर को यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट, या कहिए तो यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर 15 गोले गिराए गए। ये जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये यूक्रेन की 20% ऊर्जा आवश्यकता को अकेले पूरा करती है। तो ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके ऊपर 15 गोले गिराए गए, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा पा रही है कि आखिर इस पर गोले गिराए किसने, क्योंकि हमारे पास दो ही देश सामने निकल कर आ रहे, एक रसिया और दूसरा यूक्रेन। इन दोनों में से कोई ना कोई इसके ऊपर गिराया होगा। अब जैसे ये खबर बाहर निकल कर आई, ये खबर पहले निकाली किसने है? तो खबर सबसे पहले IAEA के अधिकारियों के द्वारा ये खबर निकाली गई। IAEA ये क्या है? ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1957 में। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये बात मैंने आपको बता दी। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये खबर इनके अधिकारियों के द्वारा प्रकाशित की गई, तो इनके द्वारा प्रकाशित कैसे की गई? यूक्रेन के द्वारा भी तो प्रकाशित की जा रही होती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़ैपोरिज़िया है ये रूस के अंदर आता है। कैसे? तो जैसा कि मैंने बताया कि रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है और मैं उसके अपडेटेड न्यूज को लेकर आ रहा हूं। 24 फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। उसके 6 महीने के बाद अगस्त में रसिया ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। ये कहकर कि हमने इन 4 क्षेत्रों में रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह कराया। वहां के लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप जिस भी देश में शामिल होना चाहते हैं उस देश के समर्थन में वोटिंग करें। तो ज़ैपोरिज़िया के जो लोग हैं उन्होंने रसिया के समर्थन में वोट डाला। रसिया के समर्थन में वोट क्यों डाला? क्योंकि वो रूसी भाषा बोलते हैं और वो रूस में मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रसिया के समर्थन में वोट डाला। तो 85 से 90% वोट रसिया के समर्थन में गए, इसलिए रसिया ने 4 क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। अब चूंकि ज़ैपोरिज़िया को अपने मिलाया तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट रसिया के कब्जे में आ गया। तो दुनिया को लगा कि जो 1986 में जो घटना घटी थी यूक्रेन के अंदर, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट बॉम्ब ब्लास्ट जो घटना घटी थी, वैसे ही घटना फिर एक बार देखने को मिल सकती है। तो रसिया ने कहा था कि नहीं, ऐसा कोई भी घटना नहीं घटित होगी, क्योंकि हम ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कतई नहीं करने वाले हैं। तो इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने कहा, रसिया ने कहा कि आप क्या करो, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनके अधिकारियों को यहाँ पर बुलवा दिया कि आप यहाँ पर रहिए, यहाँ पर देखभाल कीजिए, हम आप पर कोई भी हमला नहीं करेंगे, क्योंकि आप यूक्रेन के लोग नहीं हैं, अर्थात हम आप पर हमला नहीं करेंगे और ना ही किसी को हमला करने देंगे। तो ये लोग उसी समय से यहाँ पर रह रहे थे। कहाँ पर? ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रह रहे थे। अब जब इस पर गोले गिराए गए, इस पर नहीं बल्कि अगल बगल जब गोले गिराए जा रहे थे, तो इनके अधिकारियों ने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि 15 गोले इसके ऊपर गिराए जा रहे थे। ये कल सुबह की बात थी जब इस पर गोले गिराए जा रहे थे। फिर इन्होंने दुनिया के सामने समझ आकर इस न्यूज को प्रकाशित किया और कहा कि हम ये जानना नहीं चाहते कि आखिर इस पर गोले गिराए किसने। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी इस पर गोले गिराया जा रहा है वो आग से खेल रहा है, यानी कि जो भी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर गोला गिरा रहा है वो आग से खेल रहा है। ये बात किसने कही है? IAEA के अधिकारियों ने कही है। इसके बारे में मैंने बता दिया कि 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, जुलाई 1957 में वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका मुख्यालय। ये आपके SSC में और UPSC के प्री में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने सामने आकर कह दिया कि जो भी इस पर गोले गिरा रहा है वो आग से खेल रहा है।
अब जैसे ही ये न्यूज मार्केट में प्रकाशित हुई, रसिया ने सामने आकर कह दिया कि नहीं भाई, मैंने नहीं गिराया है। रसिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि ये गोले मेरे द्वारा नहीं गिराया गया है, बल्कि यूक्रेन के द्वारा गिराया गया है। क्यों? रसिया का इसके पीछे का प्रमाण दिया कि चूंकि ज़ैपोरिज़िया अब हमारे क्षेत्र में मिल चुका है, तो मुझे यहाँ पर गोले गिराने से कोई लाभ नहीं नजर आ रहा था। अब सवाल बनता है, क्या यूक्रेन ने गिराई है? तो दुनिया का कहना है कि हो सकता है यूक्रेन ने ही गिराई होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि पोलैंड के ऊपर 2 गोले गिराए गए, जिसमें पोलैंड के 2 नागरिकों की जान चली गई। शुरू में दुनिया ने कहा कि रसिया ने पोलैंड के ऊपर 2 गोले गिराए, लेकिन बाद में पता चला कि वो यूक्रेन के द्वारा एंटी डिफेंस सिस्टम से चलाई गई गोले थी, जो कि वहां पर पोलैंड के अंदर गिरी। उसी प्रकार अभी भी यूक्रेन के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि यूक्रेन ने ही अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ये गोले गिराए। अब सवाल बनता है कि भले ही रसिया ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने में ले लिया है, लेकिन यूक्रेन का जो देशभक्ति होगा कि ज़ैपोरिज़िया आज रसिया के पक्ष में है, कभी ना कभी हम ज़ैपोरिज़िया को अपने मिला लेंगे, फिर हम क्यों गिराएंगे उसके ऊपर? यानी कि यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर क्यों गिराएगा? तो इसके पीछे का कारण है कि दुनिया का नजर रसिया की ओर आकर्षित करने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि शुरू में दुनिया के लोगों ने रसिया पर ब्लेम किया कि रसिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई किया। धीरे धीरे दुनिया का जो ध्यान है वो दूसरी ओर चलने लगा। इसलिए यूक्रेन को लगता है कि अगर हम अपने ही देश पर गोले गिराएंगे और ऐसा कुछ खतरनाक कर देंगे जिससे लोगों को लगेगा कि रसिया दोषी है और दुनिया का ध्यान रसिया की ओर आकर्षित होगा। तो इस प्रकार की भावनाओं के साथ यूक्रेन पर ब्लेम किया जा रहा है कि यूक्रेन ने खुद अपने ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोले दागे हैं। अब मैं इस बात पर कतई चर्चा नहीं करने वाला कि आखिर इस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गोले गिराए किसने, क्योंकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। लेकिन इसके अंदर की जो बात है कि अगर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गोले गिर गए होते और ये ब्लास्ट कर जाता तो इसका प्रभाव क्या होता? क्योंकि मैंने जैसा कि बताया, IAEA के अधिकारियों ने कहा कि जो भी इस पर गोले गिरा रहा है वो आग से खेल रहा है। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसके पीछे का उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसा कि मैंने बताया, ज़ैपोरिज़िया एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, ज़ैपोरिज़िया तो एक स्टेट, मतलब समझिए कि एक शहर का नाम है और उसके अंदर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, यूक्रेन के अंदर एक चेर्नोबिल नाम की न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि अभी क्लोज्ड है। 1986 से ये क्लोज्ड है। अप्रैल 1986 में कुछ कारणों से वो न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से लगभग बताई जा रही है, 2006 की एक रिपोर्ट है जिसके तहत कही जा रही थी कि 90,000 लोगों की मौत हुई। लेकिन उस समय जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें कुछ ही लोगों की बात बताई जा रही थी, लगभग 5,000 के आसपास लोगों की जान गई थी। लेकिन इस चीज की फ्लक्चुएशन में मैं नहीं जानने वाला कि कितने लोगों की जान गई। हाँ, लेकिन ये बताने वाला हूं कि इसका प्रभाव क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, चेर्नोबिल बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ था, न्यूक्लियर पावर ब्लास्ट हुआ था, तो 2006 की रिपोर्ट के अनुसार 90,000 लोगों की मौत हुई। अब ये सब जो चीजें घटित होती है ना, इसके 2 प्रभाव देखने को मिलते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट होती है तब, या तो परमाणु बम छोड़ा जाता है तब। कैसे? एक ब्लास्ट होती है, उस समय जो आग की चपेट में आती है, उसमें जो लोग आते हैं आग की चपेट में वो तो मरते ही हैं, लेकिन जब वो आग शांत हो जाती है और उससे जो रेडिएशन निकलते हैं उससे भी जो लोग मरते हैं वो भी इसमें काउंट की जाती है। यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जब ब्लास्ट होती है, परमाणु बम ब्लास्ट होता है, तो 2 तरह की मौतें होती है, एक आग के चपेट में और दूसरा रेडिएशन से। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जब ब्लास्ट हुआ तो उसके कारण बहुत से लोग उसकी चपेट में आ गए, तो वो तो मारे ही गए, लेकिन उससे जो रेडिएशन निकला, रेडिएशन कितना निकला, तो जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम छोड़ा था, उससे जितना रेडिएशन निकला था उससे 400 गुना ज्यादा चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन निकला था। तो आप इस बात से उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर इस पे ब्लास्ट हो जाता, जो कि यूक्रेन का नहीं बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा रेडिएशन निकल सकता था। रेडिएशन की चपेट में आने वाले लोग कैंसर से ही मरते हैं। चेर्नोबिल बॉम्ब, ये न्यूक्लियर पावर ब्लास्ट से लगभग 4,000 लोगों को कैंसर से मौत हुई है।
और मैं आपको बता दूं कि जो भी उसकी चपेट में आया है उनको थायराइड कैंसर आ चुका है। अभी भी वो लोग वहां पर थायराइड कैंसर से पीड़ित हैं और बताया जा रहा है कि वहां की आने वाली पीढ़ियां भी अभी भी जो भी लोग जन्म ले रहे हैं, बच्चा जन्म ले रहा है, वो भी कोई ना कोई विकलांगता से ग्रसित होता है, यानी कि वो भी अपंग टाइप का बच्चा हो जाता है। तो इसकी रेडिएशन से लोग चपेट में भी मरते हैं जो आग की ब्लास्ट में आते हैं सो, और वो रेडिएशन से भी मरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो कौन सी घटना हमें देखने को मिल सकती है। चेरनोबिल से भी बड़ी घटना हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसलिए आईएईई के अधिकारियों ने कहा कि जो भी ऐसा कर रहा है वो आग से खेल रहा है। आग से यानी कि इससे यूक्रेन ही नहीं बल्कि रसिया भी प्रभावित होता, बेलारूस भी प्रभावित होता और आसपास के एरिया भी इससे प्रभावित होते। इसलिए यूक्रेन भी गलती कर रहा है तो उसे इससे दूर रहना चाहिए। हालांकि अभी तक इस पर ब्लास्ट नहीं किया गया है, इसके आसपास ब्लास्ट किए गए हैं, इसलिए उसने चेतावनी दे दी है। जो खबर थी वो मैंने आपको अपडेट कर दी है। कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको अब जरूर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।